नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि राज्य के तमाम स्कूल के हेडमास्टर साहब आप सावधान हो जाइए। हम आपको बार बार सावधान करते हैं, सचेत करते हैं कि देखिए सबसे आप कमजोर करी हैं, शिक्षा विभाग के आप सबसे कमजोर करी हैं। और कहते हैं ना, हम लोग के यहाँ है ना एक कहावत कि कमजोर के बीबी पूरे गांव का भौजाई। तो वही हाल हेडमास्टर साहब लोगों का। कुछ भी हो तो हेडमास्टर को बलि का बकरा बना दो। एक तो परमानेंट हेडमास्टर है, बहुत कम लोग हैं, सब प्रभारी है। अब यूपीएससी वाला आ रहा है तो खेला लेके चल रहा है। लेकिन हम कह क्यों रहे हैं, जरा ही सुनिए, जरा गौर से करिए। और हम बार बार अपील कर रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब लोग, प्रधानाचार्य महोदय, हेडमास्टर साहब लोग, शिक्षा विभाग का अधिकारी आपको बचाएगा नहीं। जो खेल पूरे बिहार में चल रहा है और जिस तरीके से अब सरकार जांच करा रही है, एक भी हेडमास्टर साहब बचिएगा नहीं। इसलिए इससे बेहतर है कि आप शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गले खोल दीजिए। आप मेरे साथ खड़े हुए, मेरे बिहार के साथ खड़े हुए और तमाम भ्रष्ट शिक्षकों के खिलाफ जो फर्जी तरीके से बहाल हुआ है उसको एक्सपोज करने में मेरे इस मुहिम को मदद करिए। देखिए, समस्तीपुर शिक्षक महाघोटाले को जैसे जैसे हम उजागर कर रहे हैं और जिस स्तर पर उजागर कर रहे हैं, तो आप अपने ई शिक्षा कोष पे देखिएगा कि कल से एक नया नोटिफिकेशन आ गया है। गौर से देखिएगा सभी हेडमास्टर साहब लोग कि ई शिक्षा कोष पर एक नया नोटिफिकेशन आ गया है। और वो नोटिफिकेशन है आपको फंसाने की कोशिश। जी हाँ, क्या कहा गया है इस नए नोटिफिकेशन में कि आप किसी भी शिक्षक को जोड़ सकते हैं ई शिक्षा कोष पर। पहले जोड़ने का अधिकार आपको नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने समस्तीपुर के मामले में खबर दिखानी शुरू की कि भाई ये जोड़ने वाला काम जो है डीपीओ स्थापना का है और डीपीओ स्थापना किस स्तर पर गड़बड़ी किया है और पूरी तौर पर घिरा हुआ है वो बंदा, कोई बचाएगा नहीं। इस तरीके का वो गलती लगातार करते जा रहा है। जब हमने उन शिक्षकों की सूची जारी की तो इस शिक्षा कोष से उस शिक्षक का नाम डिलीट कर दिया। हद देखिए। और खुद चिट्ठी जारी करता है कि आपके स्कूल में अगर कोई इस तरीके के शिक्षक हैं, जो शिक्षक आपके स्कूल में नहीं आ रहे हैं और उसका ई शिक्षा कोष पर उसके बारे में पूरा विवरणी दर्ज है, आप तुरंत शिकायत कीजिए। तो देखिए 11 गो हेडमास्टर साहब रिटर्न में शिकायत किए कि ये सब शिक्षक हमारे यहाँ नहीं आ रहा है वर्षों से। और पता चला कि उस सबका अटेंडेंस भी बन रहा है और वेतन भी मिल रहा है। लीजिए, तो हेडमास्टर साहब से जो है कि इस सूचना पर विजिल ब्लोअर हुए भाई। हेडमास्टर साहब को सम्मानित करना चाहिए कि 11 हेडमास्टर साहब से 100 पद पूछ दिया है कि आप इतने दिनों से जो है देख रहे थे, तो आप इसकी लिखित शिकायत आज क्यों की जब हमने आपसे सवाल किया? तो आप बताइए, हेडमास्टर साहब को क्या पता है कि कौन उसके शिक्षा कोष पर कौन आ रहा जा रहा है, कैसे उसके स्कूल का नाम आ रहा है? क्यों देखेगा वो भाई? जो शिक्षक आ रहे हैं उसका अटेंडेंस बन रहा है, लेकिन आप क्या अटेंडेंस बना रहे हैं या क्या कर रहे हो तो बाद में चेक करने पर पता चला है ना। तो देखिए वो 11 गो हेडमास्टर साहब सवाल खड़े किए, उन्होंने विभाग को सूचना दी कि ये सारे शिक्षक लोग हमारे स्कूल में नहीं है और उनका ई शिक्षा कोष पर उनका अटेंडेंस दर्ज है। तो कार्रवाई करने के बजाय में हेडमास्टर से शोकत कर दिया। तो ये सब तो चल ही रहा है कि किस तरीके से आप प्राण नंबर जनरेट कर दिए डीपीओ स्थापना महोदय, बिना बहाली की प्रक्रिया को पूरा समझे हुए, पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए हुए, किसी का टीचर आईडी, किसी का रोल नंबर, दोनों को जोड़ के एक नया पद क्रिएट कर दिए। मतलब एक नया टीचर खड़ा करके उसको जाके ज्वाइन करा दिए, उसका प्राण नंबर बना दिए। तो जब अधिकारी फंसता हुआ दिखाए, देखिए हम पहली बार हमें लगता है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में पहली बार पदाधिकारी दिख रहा है। समझ गए? तो बहुत पदाधिकारी से बहुत चौसठ होता है, ये बात समझ लीजिए। ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग कर लेंगे, चल जाएंगे मुखिया जी जैसन। हम लोग को क्या है, तो मुखिया तो 5 साल के लिए चुना जाता है, पंचायत समिति का हैसियत क्या है। लेकिन आप तो भाई पेंशन रिटायरमेंट के बाद भी आपका पीछा नहीं छूटने वाला है, जिस तरीके से आप बहाली किए। होता क्या था, मुखिया जी का जांच करते थे
वो बंदर वाला कहानी है ना कि 2 बिल्ली लड़के आया, बंदरवा को दिया रोटी बांटने के लिए, तोड़ते 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 पूरा रोटी खा गया। तो वही हाल था शिक्षा विभाग के प्राधिकारी का कि मुखिया का बहाल है, उसमें ये गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है, तो अच्छा आओ कुछ पैसा दे दो, जांच के लिए हमको मिला तो दे दिए। अब लेके तराजू लेके तोल रहा है, जब मन हो रहा है उस शिक्षक से पैसा वसूल ले रहा है। लेकिन यहाँ तो कहानी बदल गया, गड़बड़ी हुई तो अब एडीएम आपदा प्रबंधन जांच कर रहा है समस्तीपुर में। जहां जहां से गड़बड़ी आ रही है तब शिक्षा विभाग, भाई शिक्षा विभाग के प्राधिकारी ने भाई इस तरीके का खेल किए हैं। अब मुखिया जी थोड़ी है जो मुखिया जी खेल किए हैं, प्रमुख जी खेल किया, जिला परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद के चेयरमैन किया है। अब तो खेल सब यही किया है, अब पकड़ा जा रहा है और नकेल कसी जा रही है। भाई आप कैसे भाग जाइएगा, मुखिया जी तो है नहीं तो आप भाग जाइएगा। तो अब इन लोग ने काट निकाला है, जो हमने आपको कहा कि आप किसी तरह से हेडमास्टर को इसमें इन्वॉल्व करो। हेडमास्टर पर जिम्मेवारी तय होगी तो हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। भाई हम लोग तो बहुत दिन देखते हैं, बहुत फाइल देखते हैं, दिन भर में 1000 आवेदन पर हम लोग देखते हैं, तो इसका हेडमास्टर साहब तो अपना स्कूल ही देखते हैं ना। तो निकाल दिया, इस शिक्षा कोष पर एक नया ऐप मतलब क्लॉज जोड़ दिया, अब लीजिए, अब उसमें आप देखते रहिए। तो जो भी हेडमास्टर साहब है, देखिए बात समझिए, ये आपको नकेल कसने की कोशिश है नहीं है, ये अपना पाप जो है ना आप पर डालने की कोशिश है कि जितना हम पाप किए सो हेडमास्टर पर डाल दें। तो आप सभी शिक्षकों से मेरा आग्रह है, हेडमास्टर साहब आपसे खास करके आग्रह है, अपना ई शिक्षा कोष अपने स्कूल का खोलिए और देखिए कि उन लोगों में कौन कौन ऐसे शिक्षक हैं जो कभी आया ही नहीं है, और उसके बाद उसको वेरीफाई कीजिए, विभाग को सूचना दीजिए और हो सके तो हमें भी सूचना दीजिए, क्योंकि अब खेला होगा। और खेला इस कदर होगा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो सोचते हैं ना कि माल महाराज का मिर्जा खेल होली, हम लोग का टैक्स का पैसा तू लूट मचाएगा, फर्जी कागजे पर मास्टर बहाल करेगा, पेमेंट भरेगा। सोच लो बाबू, अब वो नहीं रहा। अब आप जांच एजेंसी नहीं है, आपके कृत्य का जांच होगा। अभी तक मलाई खा रहे थे कि मुखिया का बहाली का जांच कर रहे हैं और रोज जो है सो माल तहसील ले रहे थे। अब तो बहाली क्या हुआ बेड़बू आपका है, तब तो जाइएगा तो कार्रवाई आप पर होगी। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि विभाग के जिस अधिकारी ने भी ये दिमाग लगाया है कि इस पूरे खेल में हम हेडमास्टर को ही घेर लें, हमें लगता है कि कहे ना कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भ्रम ये रहता है हमेशा कि सबसे ज्ञानी हम ही हैं। तो जैसे जैसे चीजें बचने की कोशिश कर रहे हो वैसे वैसे बाबू फंसोगे, और फंसोगे तो मुखिया जी नहीं हो, पूरा कैरियर है। अब समस्तीपुर डीपीएम स्थापना का पहला पोस्टिंग है, बाप किए हुए हैं कि हम बचे तो बचे कैसे, इसलिए रोज गलती पर गलती किए जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि तमाम हालात के बावजूद भी जितनी भी कोशिश आप कर रहे हो, पूरे बिहार के शिक्षाविदों को हम भरोसा दिलाते हैं कि इस बार बचने वाला नहीं है।